दोस्तों अगर आप भी यश दयाल, MS धोनी और विराट को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों चेन्नई की टीम को अंतिम ओवर में हराने वाले यश दयाल अपने बयान में कोहली को लेकर वो बड़ा खुलासा कर गए हैं जिसके चलते RCB की टीम मैच भी जीती और प्लेऑफ का टिकट भी। पिछले सीजन 5 छक्के खाने वाले यश दयाल ने कैसे कोहली की एक बात सुनने पर धोनी जडेजा के आगे जाकर भी इस मैच को RCB की टीम को जिता के रख दिया। और दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर क्या बोले हैं यश दयाल, कोहली ने उनसे क्या कहा था, आपको उनके चौंकाने वाले बयान का वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, क्या RCB की टीम इस बार का IPL जीतेगी या नहीं? आपका जवाब नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों एक गेंदबाज जिसे उसकी टीम ने निकाल दिया था, जिसे पिछले मैच में इतने छक्के पड़े थे, ऐसी फिनिश उसके खिलाफ हुई थी कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा था, आज उसी गेंदबाज ने इतिहास रच दिया है। यश दयाल नाम तो आप सबको याद ही हो गया। आज RCB की टीम को प्लेऑफ में पहुंचाने वाले यही हीरो थे। आपको बता दें कि IPL 2024 का ये सबसे इंपॉर्टेंट मैच था और प्लेऑफ में पहुंचने का आखिरी युद्ध ही कह लीजिए। नॉकआउट मैच में, करो या मरो मैच में या तो चेन्नई को जीतना था या RCB को, लेकिन इस मैच में केवल जीत मायने नहीं रखती थी, मायने रखता था कि कितने बड़े अंतर से जीता जाएगा। RCB की टीम ने दोस्तों अच्छी बल्लेबाजी करी, विराट कोहली की लगभग अर्धशतकीय पारी आई और उधर फाफ डु प्लेसिस भी अर्धशतक लगाकर 54 रन बनाकर गए। 17 में 38 रन कैमरन ग्रीन ने लगाए और 23 में 41 रजत पाटीदार ने। कुल मिलाकर अपने घर में सबका बल्ला चला और 218 रन बन गए। 219 को डिफेंड करना दोस्तों अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन CSK के अगेंस्ट 20-25 रन बचाकर इसे डिफेंड करना यह अपने आप में एक नया चैलेंज था। क्योंकि दोस्तों ज्यादातर मुकाबलों में टीमें 200 के आसपास पहुंच जाती हैं जब 218 बनाना हो, लेकिन यही तो चैलेंज था और इसे पूरा किया RCB की टीम ने। बचते बचाते विकेट लेते दोस्तों RCB की टीम ने CSK का यह हाल कर दिया था कि 190 पर 7 विकेट हो चुके थे और लास्ट ओवर बचा था। और अब यहां पर आ चुके थे यश दयाल, जिन्होंने पिछले ही सीजन में IPL के इतिहास की सबसे बड़ी फिनिश करवा दी थी। और आज भी दोस्तों इनके ओवर की पहली गेंद पर धोनी मैदान से बाहर का छक्का जड़ते हैं, सब इन्हें कोसने लगे, लेकिन फिर कोहली इनके पास आते हैं। अगली गेंद पर धोनी आउट, फिर अगली गेंद पर कोई रन नहीं, फिर एक रन आता है और दोस्तों फिर एक भी रन नहीं, यानी कि एक गेंद में 9 रन चाहिए थे क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन आखिरी गेंद पर भी कोई रन नहीं आया और जीत लिया RCB ने 27 रन के अंतर से इस मैच को। RCB ने मैच तो जीता है दोस्तों, लेकिन केवल और केवल इसी खिलाड़ी के शानदार कंट्रीब्यूशन की वजह से। लेकिन अब यश दयाल ने खुलासा किया है, ऐसा भी क्या कह दिया था कोहली ने कि उन्हें धोनी का विकेट मिल गया। दोस्तों आपको बता दें, यश दयाल ने उस वाक्य पर खुलासा करते हुए अपने बयान में कहा, हमने पिछले सारे मैचेस जीते, लेकिन हम जानते थे कि ये मुकाबला सब में खास है, क्योंकि हमें ना केवल अपने घर में जीतना था बल्कि CSK से जीतना था। और कोई जानता है कि CSK से जीतने के लिए आपको धोनी से 10 कदम आगे की सोचनी पड़ेगी। विकेट के पीछे धोनी भाई कितना खेलते हैं ये हम सब इस बात से वाकिफ हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हमारे बल्लेबाजों ने और खास तौर पर कोहली भाई ने बहुत अच्छा काम किया। इतने अच्छे रन शुरुआती दौर में बना दिए थे कि सभी गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस ऑल टाइम हाई चला गया। हमने अच्छा खासा स्कोर बना लिया था, बस उसे डिफेंड करना था और उसका फॉर्मूला तो किसी के पास नहीं होता जब धोनी जडेजा सामने हो। पहली गेंद पर जब मुझे छक्का लगा तो मैं पूरी तरीके से बौखला गया था। एक और फिनिश अपने हाथ से नहीं देना चाहता था, यह मेरा करियर बर्बाद कर देता, लेकिन विराट भाई ने मुझे बताया कि कहां पर धोनी भाई फंस सकते हैं। मैंने वहीं गेंद डाली और लकीली वो आउट हो गए और इसके बाद तो पूरे ओवर में मुझे कंट्रोल मिल ही गया, जिसके बाद हम इस मैच को जीत पाए हैं। अगर कोहली भाई वो सलाह ना देते तो ना तो वो विकेट ले पाता और शायद हम मैच हार भी जाते, जीत कर भी। दोस्तों यश दयाल ने बताया कैसे कोहली ने कप्तान की भूमिका निभाई है, कप्तान ना होकर भी वो वाक्य बताया जहां पर धोनी फंस सकते थे वो वहां फंसे और दोस्तों इस मैच को जीत कर रख दिया आज RCB की टीम ने उस अंतर से जो उन्हें प्लेऑफ में ले गया। ये दोस्तों जीत नहीं चमत्कार है जो कोहली की मेहनत और उनके नसीब में अब लिखा गया है। वैसे आप सभी इस जीत को और खास तौर पर यश दयाल की बॉलिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों बेंगलोर के मैदान में खेल तो RCB रही थी, लेकिन विकेट के पीछे से कोई और ही खेल गया। धोनी के एक फैसले ने कोहली को तो पीछे पछाड़ा ही, साथ ही साथ पूरे मैच को पलट कर रख दिया। आखिरकार बेंगलोर के चिन्नस्वामी स्टेडियम में कैसे दोस्तों धोनी की ही चतुराई चल गई और चेन्नई वही मैच को जीत गया था। दोस्तों धोनी के इस चमत्कारी फैसले का वीडियो आपको दिखाएंगे जिसके आगे कोहली भी परास्त हुए, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, धोनी कोहली में आपका फेवरेट कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों IPL 2024 एक तरफ और इसके 68वें मुकाबले
यानी कि आरसीबी और चेन्नई की टीम के बीच में हो रहे नॉकआउट मैच का क्रेज एक तरफ है, तो आपको बता दें कि ये एल क्लासिको ही नहीं है। आज जो भी जीतेगा वो प्लेऑफ की सीट को पा जाएगा। तो करो या मरो मैच को जीतने के लिए सीएसके की टीम के कप्तान गायकवाड़ की किस्मत शुरुआत से अच्छी निकली। वो टॉस जीतकर उन्होंने बॉलिंग चुनी और दोस्तों बॉलिंग उन्होंने भले ही चुनी, लेकिन पहले 3 ओवर में 31 रन देखकर और लगभग 150-200 के स्ट्राइक रेट देखकर फाफ डु प्लेसिस और कोहली के ये ग्रीन सिग्नल सबको मिल चुका था कि मैच में कुछ बड़ा होगा। लेकिन फिर बारिश ने दखलंदाजी करी और मैच को रोकना पड़ गया। लेकिन जैसे ही मैच शुरू हुआ और आगे की 5-6 गेंदें चली, तब भी दोस्तों तूफानी रन रुके नहीं थे। जी हाँ, आपको बता दें कि केवल फाफ डु प्लेसिस की बात करें तो वो बड़ी तेजी से 39 गेंदों में 3 छक्के 3 चौके लगाकर 54 रन पर थे और विराट भी 20 गेंदों के अंदर 35 से ज्यादा रन ठोक चुके थे। इनफैक्ट विराट ने तो एकदम से इतनी ज्यादा रफ्तार पकड़ी कि 4 छक्के 3 चौके लगाकर फिर वो 29 गेंदों में 47 पर पहुंच गए। और इस बात में कोई शक नहीं कि विराट अपना 50 भी पूरा करते और टीम एक बड़ा स्कोर बनाती। लेकिन विकेट के पीछे जानते हैं ना कौन है, वो पूरा खेल भी चलाते हैं और खेल में सारी चीजें भी। विराट कोहली और दोस्तों एम एस धोनी के बीच में एक फ्रेंडली सी झड़प हुई। वो आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन एम एस धोनी कहीं ना कहीं भांप चुके थे कि विराट अब कहां कैसा शॉट खेलेंगे। तो वो जानते हैं कि इनको लेकर आए उनके सामने एक स्पिनर को, एक स्पिनिंग ऑलराउंडर यानी कि मिचेल सेंटनर को लेकर आए। और दोस्तों जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से सुनते आ रहे हैं कि विराट स्पिन पे फंसते हैं, तो धोनी ने कहा कि चलो तुम्हें स्पिन पर ही फंसाएंगे। और फिर तो कुछ ऐसा किया कि जो देखने वाला था। दोस्तों धोनी का सिक्स सेंस एक बार फिर से मैदान में दिखा विराट को आउट करने के लिए। देखिए, विराट कोहली को आउट करने से पहले उन्होंने एक सेटअप बिछाया। सेटअप ये था कि डेरिल मिचेल को लॉन्ग ऑन की तरफ भेज दिया गया इस गेंद से पहले। ये 10वें ओवर की बात है और दोस्तों पीछे से इशारा करते हैं एम एस धोनी सेंटनर को कि थोड़ा सा टर्न डालना और स्लो डालना। बस विराट ने वहीं फंस गए। दोस्तों विराट कोहली इस ओवर की चौथी गेंद पर खेलने तो जा रहे थे, लेकिन कंफ्यूज हो गए। लेकिन बल्ले पर गेंद आ चुकी थी और फिर वो उसको अच्छी तरीके से उठा भी नहीं पाए, जिसके चलते शॉट तो उन्होंने लगा दिया, लेकिन गेंद उनके बल्ले के बीच में लगने की बजाय उनके बल्ले का एक बड़ा एज ले गई और लॉन्ग ऑन की तरफ चली गई, डाउन साइड की तरफ, जहां पर दोस्तों धोनी ने मिचेल को तैनात कर ही रखा था और मिचेल ने उनका आसान सा कैच पकड़ा, जिसके बाद 47 रन पर विराट की पारी समाप्त हो गई। और दोस्तों विराट की पारी समाप्त होने के बाद ना एक ब्रेक सा लग गया आरसीबी की टीम पर और कह सकते हैं कि वहां से वो रन बच गए 40 से 60 जो कोहली बना सकते थे टीम के लिए। आगे चलकर डु प्लेसिस भी रन आउट हो गए। इससे दोस्तों आरसीबी की टीम के खिलाफ चेन्नई को बहुत मदद मिली। अब कहने को तो सेंटनर ने गेंदबाजी करी, मिचेल ने कैच पकड़ा, लेकिन असली किरदार इसमें भी धोनी का ही है। दोस्तों धोनी की इस चालाकी को सलाम है भाई, जिसे कोहली भी नहीं बढ़ पाए। इनफैक्ट शायद अपने लास्ट मैच में भी धोनी के सामने। वैसे दोस्तों आप सभी धोनी की चालाकी को 10 में से कितने नंबर देंगे आज नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों चेन्नई और बेंगलुरु के बीच खेले गए करो या मरो के मुकाबले में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। जहां चेन्नई के गेंदबाजों ने भी अपना प्रचंड रूप दिखाया, तो वहीं विराट कोहली और डु प्लेसिस ने शानदार बल्लेबाजी की। तो आखिर बेंगलुरु ने चेन्नई के सामने कितने रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य, कोहली ने अपनी टीम के लिए कितने रनों का दिया योगदान, चेन्नई को किस गेंदबाज ने कराई मैच में शानदार वापसी और किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, किस बल्लेबाज ने ठोके तूफानी अर्धशतक, कैसे दोनों टीमों के बीच के मुकाबले में बन गया रोंगटे खड़े कर देने वाला। दोनों टीमों के बीच खेले गए अब तक के पूरे मुकाबले की हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करने वाली है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल का सबसे अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में चेन्नई और बेंगलुरु के लिए बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला रहा। जो टीम इस मैच को जीती वह सीधा प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाती। आपको बता दें इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं बेंगलुरु को उनके घर में ही पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। बेंगलुरु की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर विराट कोहली के साथ कप्तान डु प्लेसिस आए। दोनों खिलाड़ी बेहद खतरनाक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं चेन्नई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज तुषार देशपांडे बहुत खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बेंगलुरु के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था और इस ओवर में तुषार देशपांडे ने केवल 2 रन दिए। बेंगलुरु की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। पहले ओवर में टीम ने केवल 2 रन बनाई और चेन्नई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर। इनका स्वागत विराट कोहली ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगा कर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं विराट की बल्लेबाजी देखकर डु प्लेसिस भी अपने बल्ले का मुंह खोला। ठाकुर की 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद भी रुके नहीं, अंतिम गेंद को छक्के में तब्दील कर इस ओवर में 16 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 18 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। चेन्नई की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर तुषार देशपांडे और इनका स्वागत विराट कोहली ने पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। विराट कोहली इसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिए। तीसरी गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया और इस ओवर में 13 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 31 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद अचानक मैदान में बारिश आ गई, जिसके कारण मैच को रोकना पड़ गया। लेकिन बारिश बहुत जल्द रुक गई और ये मुकाबला शुरू हुआ। दोनों बल्लेबाज इस अंदाज में बैटिंग करने आए। चेन्नई की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए महेश तीक्ष्णा खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे।
बेंगलुरु के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था और महेश ने अपने इस ओवर में केवल 4 रन दिए। बेंगलुरु का स्कोर 4 ओवर में केवल 35 रनों तक बन पाया। विकेट की तलाश में